हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा था उसमें 2 चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जो है भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जितने भी प्रश्न है सब एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो है ये है आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान से, जिसका चैप्टर है लिया गया है सेल, जिसको कहते हैं कोशिका, यानी कि कोशिका चैप्टर से आज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है आज का जो प्रश्न है यह है कि जैव कोशिका की किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसे कई तरह के प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक ही प्रश्न में 2 से 3 क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया है ताकि आपका जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आपको मिल जाएगा। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। आपका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम जो है एटीपी जो है अणुओं का उत्पन्न करने वाले पद का जो नाम है वो है क्रेब्स चक्र। इसे आप जरूर ध्यान में रखें। अगला जो प्रश्न है यह है कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड, प्रोटीन और लिपिड। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। तो लसिका जो है जिसको लिम्फोसाइट्स सेल्स कहते हैं, इंग्लिश भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार जो है साइंस में इंग्लिश का ही प्रयोग करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्लीहा, स्प्लीन। स्प्लीन जो है इसमें मानव शरीर के जो लसिका कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स जो है नहीं पाए जाते हैं। कौन सा एक ऐसा जीव है जिसमें लिंग गुणसूत्र जो है नहीं पाया जाता है? सही आंसर है छिपकली। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु जो कोशिका होती है उसमें क्या चीज़ अनुपस्थित होती है? तो कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल अनुपस्थित होती है। एक होती है पादप कोशिका, एक होती है जंतु कोशिका। ठीक है, तो जो कोशिका भित्ति है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप जो कोशिका होती है वो पादप कोशिका उसमें जंतु कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, प्रेजेंट रहता है। अगला जो प्रश्न है कि पिंड जिसका कॉर्पस लेटिनियम नाम है इंग्लिश में, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडाशय यानी कि ओवरी जो है उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है एपोप्टोसिस। अगला प्रश्न है कि केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है। केंद्रक में तो डीएनए उपस्थित होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है कोशिका के कौन सा अंग है, कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है? तो वह है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों में जो है डीएनए उपस्थित होती है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? पाचन थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है आपका सही आंसर है लाइसोसोम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बार बार इससे जो है रिवाइज कर लीजिएगा या तो फिर नोट कर लीजिएगा। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? कौन सा ऊतक है जो मनुष्य के जन्म हो जाने के बाद जो है उनका उसमें जो है कोशिका का विभाजन जो है होता ही नहीं है? तो उसका सही आंसर है तंत्रिका तंत्र। इसमें जो है जन्म के बाद इसमें कोई भी कोशिका का विभाजन नहीं होती है, तंत्रिका तंत्र। कौन सा भाग जो है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? अभी हमने बताया था पादप और जंतु कोशिका 2 टाइप्स के होते हैं, तो इसमें जो है कौन कौन सा भाग जो है दोनों में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। वहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि जंतु कोशिका में जो है जंतु कोशिका जो है उसमें सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको दोनों में डिफरेंस समझ के याद रखना है। अगला जो प्रश्न है कि हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? हाइपरप्लासिया जो है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि कोशिका के आकार जो है उसमें अगर वृद्धि हो जाता है तो उसी को हाइपरप्लासिया के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि जीन शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? जीन शब्द जो है
ये सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है जॉनसन।